नमस्कार, दृष्टि आईएएस की इन न्यूज़ सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है चक्रवात निवार। यह विषय आपके प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के ही नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं कि किन मुख्य बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा, चक्रवात के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ चक्रवात के प्रकार के बारे में जानेंगे। मौसमी दशाएं क्या रहती हैं और इसके प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। चक्रवातों को ट्रैक कैसे किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ चक्रवात और आपदा प्रबंधन को भी हम जानेंगे। और हिंद महासागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार से होता है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानेंगे और अंत में एक प्रश्न देखेंगे जिसका सही उत्तर आपको कमेंट सेगमेंट में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चर्चा में क्यों है। आज की हमारी इस न्यूज़ में दो विषय हैं, एक चक्रवात और दूसरा आपदा प्रबंधन। तो हम इसे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने फोरकास्ट किया था, चक्रवात निवार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों को हिट कर चुका है। यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवात है और इसी वजह से तट से टकराने की वजह से काफ़ी भारी वर्षा भी हुई है। इसकी गति की बात करें तो ये 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इसी वजह से इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा रहा है। बाकी तटीय राज्यों में और पुडुचेरी में इन्हीं पूर्वानुमानों को देखते हुए पहले से ही आपदा प्रबंधन उपायों को लगा दिया गया था। आगे जान लेते हैं चक्रवात होते क्या हैं। चक्रवात एक तरह की पवन प्रणाली है जिसमें पवनें चक्राकर गति करती हैं और इसके केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि बाहरी परिधि में उच्च वायुदाब होता है। इस कारण वायुदाब प्रवणता का निर्माण होता है। चलिए जान लेते हैं कि चित्र की मदद से कैसे बनती हैं। ये हमारा चित्र है और ये बीच का केंद्र का इलाका है जहाँ पे निम्न वायुदाब है। इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ पे उच्च वायुदाब है जिससे दाब प्रवणता बन जाती है और इस वजह से एक वायु ढलान बन जाती है। वायु ढलान बनने के कारण बाहरी पवन अंदर यानी केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है और तेजी से गति करने लगती है। तो गति किस प्रकार से होगी ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि सबसे पहला तो दाब प्रवणता, दूसरा किस चीज़ पर हमारा निर्भर करता है कि कितनी आर्द्रता होगी। ठीक है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। आइए हम जान लेते हैं कि चक्रवात के प्रकार क्या क्या होते हैं। चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये भूमध्य रेखा निम्न अक्षांशों के उष्ण महासागरों में जन्म लेते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये उच्च एवं मध्य अक्षांशों में जन्म लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों में जन्म लेते हैं, पर भूगोलविद अभी भी इस बात की खोज में है कि ट्रॉपिकल जोन में इतने हाई प्रेशर जोन्स तो होते नहीं हैं, तो किस वजह से ये चक्रवात जन्म लेते हैं। पर गर्म महासागरों में काफ़ी सारे इलाकों में लो प्रेशर के केंद्र बन जाते हैं जिसकी तुलना में अगल बगल के एरिया हाई प्रेशर हो जाते हैं। इसी वजह से चक्रवातों का जन्म होता है। इसके अलावा उच्च आर्द्रता और उच्च वायुदाब प्रवणता के कारण भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा के ऊपर कोरियोलिस बेल्ट का भी काफ़ी इस पर असर होता है जिसकी वजह से हवाएं तेज़ी से रोटेट या गति करने लगती हैं। अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो इनका जो दिशा होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमारे बंगाल की खाड़ी से आते हैं, जैसे कि फेनी, बुलबुल, और पर काफ़ी पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि अरब महासागर से भी काफ़ी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पन्नता हुई है, जैसे कि हिक्का, माहा। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सामान्यतः 60 से 65 डिग्री अक्षांश के निकट यानी निम्न दाब की पेटी में होती है। 60 से 65 अक्षांश की निम्न दाब
दाब पेटी में होती है। और भले ही ये उच्च और मध्य अक्षांशों के बीच होते हैं, पर इनकी जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक के क्षेत्रों पर प्रभाव डालती हैं। जैसे कि भारत में शीतकाल में जो उत्तर और पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में जब वर्षा होती है वो कुछ इन्हीं शाखाओं के प्रभाव की वजह से होती है। तो 60 से 65 डिग्री के बीच में आइडियल कंडीशंस बन जाती हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांश में निम्न ताप निम्न वायु दाब की पेटी की तरफ उत्तर की निम्न ताप उच्च वायु दाब पेटी से ठंडी ध्रुवीय पवनों और दक्षिण की उच्च ताप उच्च वायु दाब पेटी से पछुआ पवनें चलती हैं, जिसकी वजह से इनके गुणों में अंतर आ जाते हैं। अंतर होने के कारण दोनों वायु राशियों का मिलन ही नहीं हो पाता, इसी वजह से वाताग्र का निर्माण हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि चक्रवात कैसे होते हैं, किन प्रकारों के होते हैं। आगे देख लेते हैं कि मौसमी प्रभाव क्या होते हैं इनके। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में उच्च तापमान होता है, जिसके कारण आसपास की क्षेत्र की हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इसीलिए यहाँ निम्न दाब होता है। इस क्षेत्र में साफ मौसम होता है, इसीलिए इसके केंद्र और केंद्र के आसपास के इलाकों को चक्रवात चक्षु कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हवाओं की आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे वर्षा भी काफ़ी मूसलाधार होती हैं। तटों से टकराने से कभी कभी तटीय बाढ़ तक आ जाती है। पर सबसे बड़ा प्रभाव अत्यधिक तेज हवाओं से होता है, हरिकेन जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच जाती है। इससे तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान होता है, जान का एवं माल का। हालांकि जैसे जैसे चक्रवात मुख्य भूमि के अंदर की ओर प्रवेश करने लगते हैं, भौगोलिक रुकावटें आने लगती हैं और आर्द्रता एवं वायु दाब में भी काफ़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हवाएं तो धीमी हो जाती हैं, पर अधिक बसावट होने के कारण काफ़ी हानि भी होती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चक्रवातों को ट्रैक कैसे किया जाता है। चक्रवातों को ट्रैक करने के लिए सिर्फ अभी वर्तमान में हमारे पास आधुनिक सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट है। सैटेलाइट की बात करें तो SkySat-1 ये एक वैश्विक मिशन है और जो पूरे दुनिया को मौसमी दशाओं के पूर्वानुमान और साइक्लोन डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग के लिए मदद करता है और डेटा भी प्रदान करता है। इसको विकसित करने वाली एजेंसी कौन सी है? इसको विकसित करने वाली एजेंसी या इंस्टीट्यूशन इसरो है। राइम्स की बात करें तो राइम्स क्या होती है? राइम्स होती है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, या एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। क्यों हुई थी? 2004 की सुनामी के बाद हुई थी और यूनाइटेड नेशन में इसको पंजीकृत भी 2009 में ही कराया गया है। राइम्स अपने सदस्य देशों की मौसमी दशाओं के संबंध में अनुमान देता रहता है, पूर्वानुमान करता रहता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। आगे हम जान लेते हैं चक्रवात और आपदा प्रबंधन कैसा होता है। चक्रवात का पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इसके चेतावनी प्रसारण भी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। इसके अलावा चक्रवातों से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पहले से शरण स्थल बना देने चाहिए और साथ ही साथ तटीय इलाकों में चक्रवातों को सहन कर सकने के लिए सक्षम इमारतें, सड़कें, पुलें, इन सब का निर्माण भी होता रहना चाहिए। तटीय समुदायों के बीच कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ मॉक ड्रिल भी करवाते रहना चाहिए ताकि उन्हें आदत लगी रहे कि उन्हें चक्रवात से कैसे बचना है। साथ ही साथ NDRF को पहले से ही तैनात कर देना चाहिए पूर्वानुमान के बाद, और मजबूत जड़ों वाले वृक्षों की बेसिकली स्थापना करनी चाहिए, उनको लगाया जाना चाहिए। और मैंग्रोव वन, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब अम्फन ने हिट किया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के रीजन को, तो मैंग्रोव ने काफ़ी बचाव किया था उस पूरे इलाके का। ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावधानी के लिए संदेश प्रसारण करना चाहिए और नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम को हमें मजबूत करना चाहिए, जो कि वर्ल्ड बैंक की मदद से किया जा रहा है। आगे जान लेते हैं
कि हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार से होता है। इस पर समझौता 2004 में हुआ था। एक प्रक्रिया पर सहमति जताई गई थी जिसमें 8 देश शामिल थे, बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान भी था, श्रीलंका और साथ ही साथ थाईलैंड। और 2018 में WMO ने 5 और देशों को इनमें शामिल कर लिया। अब कौन कौन से और देश हो गए इनके साथ? ईरान, येमेन, UAE, सऊदी अरेबिया और कतर। ठीक है, और ये सभी देश अब मिलकर हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करते हैं, नाम सुझाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग क्या है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मौसमी दशाओं का पूर्वानुमान करना, साथ ही साथ चेतावनी जारी करना। और IMD चक्रवातों की चेतावनी प्रसारित करने के लिए एक साइक्लोन वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम को बनाया है। ये एक सैटेलाइट आधारित संचार प्रणाली है जो कि चक्रवात से प्रभावित जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी होती है, उनको ये प्रसारण देती है कि कब कब उन्हें बच के रहना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। पहला, उत्तरी गोलार्ध में इन चक्रवातों की दिशा वामावर्त होती है। दूसरा, चक्रवात चक्षु के निकट काफी निम्न तापमान होता है। तीसरा, चक्रवातों में पवनों की घूर्णाकार गति में कोरियोलिस बल का भी काफी प्रभाव होता है, काफी बड़ी भूमिका होती है। और चौथा, सभी कथन सत्य है। कृपया इसका जवाब आप हमें कमेंट सेगमेंट में दें। इसी के साथ हम आज का सेगमेंट समाप्त करते हैं। कल हम एक नए सेगमेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।